एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। एंड आज मैं अपना टू डू लिस्ट लेकर आई हूँ, जिसमें आज की डेट है 12 फरवरी। और उसमें मैंने सब्जेक्ट क्या क्या रखा है आप लोग देख लीजिए। आप लोग भी ऐसे ही अपना टारगेट सेट करके पढ़ाई करिएगा। जिसमें है क्लास 10th का मुझे मैथ लगाना है। और मैंने चैप्टर इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं उतना पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम है, इसलिए मैंने चैप्टर नहीं रखा। और क्लास 6 का साइंस कवर करना है मुझे, चाहे जितना चैप्टर मुझसे हो पाएगा। और एडवांस मैथ के एक दो चैप्टर कुछ तो लगाऊंगी। करंट अफेयर पढ़ूंगी आज का। और लूसेंट से जीएस, जो 40 नंबर का जीएस आएगा ना, मैं सोच रही हूँ लूसेंट से ही कवर कर लूँ। और विद्यालय में जो पढ़ाती हूँ मैं 8 तक पूरे पढ़ाती हूँ, 1 से लेके 8 तक। तो उसमें जो भी सब्जेक्ट होता है थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेते हैं। और आज का जो टारगेट मैंने रखा है 5 आवर का रखा है, तो देखते हैं कितना कर पाते हैं और कितना सब्जेक्ट कवर कर पाते हैं। तो मिलेंगे आपसे एंड में वीडियो के कि मैंने क्या क्या सब्जेक्ट कवर किया, क्या रह गया और कितने घंटे मैंने आज पढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में जब मैं सोकर उठी तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता मॉर्निंग में पढ़ने के लिए, तो मैंने सोचा सबसे पहले आज करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। क्योंकि अगर करंट अफेयर कवर हो जाएगा तो माइंड में थोड़े बहुत क्वेश्चन भी याद हो जाते हैं। और मैं करंट अफेयर गौरव सर से पढ़ती हूँ, तो उनसे जीएस के भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो रिवीजन में याद हो जाते हैं। अब जाकर मैंने डिसाइड किया है कि अब कुछ भी हो जाए करंट अफेयर को पढ़ना नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर आप एक बार छोड़ देते हो ना, फिर वो एक बार जब इकट्ठा हो जाता है तो पढ़ने का मन नहीं करता है और याद भी नहीं होता है। इसलिए अब करंट अफेयर डेली पढ़ के नोट्स बना ही लूँगी, चाहे कोई एग्ज़ाम हो या ना हो। क्योंकि अगर आप पढ़ते रहते हो तो आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो। इसलिए आप लोग भी पढ़ सकते हो ऐसे। और आगे मैं आप सबके कुछ क्वेश्चन भी लूँगी जो आए हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो में अगर नए आप लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा मुझसे, मैं उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो चलिए आपके कमेंट ले लेते हैं। पहला कमेंट है अलका रानी 6469। इनका क्वेश्चन है कि एसएसटी मेरा सब्जेक्ट है, मैथ वीक है। तो डियर, मैं आपको यही कहना चाहूँगी, अगर आपका मैथ वीक है तो आप खुद को ये मत समझाइए कि मैथ वीक है, मैं नहीं कर सकती। आप अगर थोड़ा थोड़ा सीखोगी ना, करने की कोशिश करोगी तो ज़रूर कर लोगी। और मैथ उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। हमारी ऐसे पर्सनल लाइफ में होता है, हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग ये तो सीखते ही हैं। और यही मैथ आगे चल के फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमको फार्मूले से हम सीखते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए, जब अगर आप कोशिश करेंगी तो आपकी जीत ज़रूर होगी। बस आपका ये है कि आपको हार नहीं माननी है। अगर आप करने की कोशिश करेंगी तो ज़रूर कर लेंगी। और ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगी, इजी क्वेश्चन अगर ट्राई करेंगी तो ज़रूर कर लेंगी। और टफ क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, टफ क्वेश्चन सभी को नहीं आते और मैथ के सारे क्वेश्चन भी सभी को नहीं आते। मैंने भी खुद बीएससी किया है मैथ से, मुझे भी बहुत ज़्यादा मैथ नहीं आती है, बट उतनी आती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि मैथ अगर वीक है तो आप अपने एसएसटी सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, लेकिन मैथ पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, जिससे आपका हो सकता है मैथ में अगर आप ना कर पाएँ तो आपका सिलेक्शन ना हो पाए। इसलिए इतना मैथ ज़रूर सीख लीजिए ताकि आप इजी क्वेश्चन तो आसानी से कर ले। वर्ग, वर्गमूल, घनमूल ये सब निकालना, ये सब इजी क्वेश्चन होते हैं और आप कर लेंगी अगर आप सीखने की कोशिश करेंगी तो। एक क्वेश्चन है, मैम पीआरटी में मेरा नहीं हुआ डीओबी से, हम टियर 3 फिर एग्ज़ाम देंगे, कोई गाइडेंस दीजिए पीआरटी को। तो डियर, अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बिहार की एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक अच्छे से कवर कीजिए। और आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, बात वो है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ वो अलग बात है। तो आपने जो पढ़ा है बस उसी को रिवीजन करिए। और अगर आपको लगता है कुछ छूटा हुआ है तो आप वो सब्जेक्ट कवर कर लीजिए। और क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हो या फिर आपने नोट्स बनाया हो, बस रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। इतना इनफ होगा आपके प्रिपरेशन के लिए।
और एक कमेंट है जो बहुत ज़्यादा लोगों का आता है ये कि मैम आप यूपी से हो। तो हाँ, मैं यूपी से हूँ और मुझे जॉब मिली है बिहार में। और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग आएँ यूपी से बिहार में जॉब करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए और ज़रूर आप एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। नेक्स्ट कमेंट है सुष्मिता पांडे का। इन्होंने कहा है प्लीज़ बताइए कि मैथ्स और एंड साइंस के लिए कैसे और कहाँ से प्रिपरेशन कर रही हैं। तो डियर, जो भी मैं प्रिपरेशन करूँगी आपको मैं ज़रूर बताऊँगी कि मैं कहाँ से प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मैं शेयर भी करती हूँ क्योंकि बहुत सारे बुक्स वगैरह हैं जिनके PDF मेरे पास थे, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाले हैं। आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे कुछ भी होता है, प्रैक्टिस सेट होता है या फिर PYQ जो भी है मैंने शेयर कर रखा है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए। एंड अगर आपके और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर बताऊंगी। और आप भी इस तरह से मेरी तरह सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी से ही मैंने PRT का एग्ज़ाम निकाला है और अभी आगे की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा करंट अफेयर होने के बाद फिर मैं मॉर्निंग में तैयार होकर चली गई थी स्कूल। स्कूल से आने के बाद फिर ये वीडियो स्कूल से आने के बाद मैंने बनाया था, क्योंकि भूख लगी हुई थी बहुत ज़ोर की। और मैं कवर कर रही हूँ क्लास 10th का मैथ। और उसको करते करते मैंने सोचा थोड़ा नमकीन खा लेती हूँ, क्योंकि कुछ खाने का भी मन कर रहा था। और आप मानेंगे नहीं, आज मैंने बहुत सारा मैथ लगाया क्लास 10th का। सिर्फ 2 चैप्टर बचे हुए हैं क्लास 10th के, बाकी मैंने फटाफट लगा लिए क्योंकि मैंने पढ़ रखे हैं। तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो रही है और मैं बस यही सोच रही हूँ कि मेरा जो 80 नंबर का सब्जेक्ट का जो तैयारी है वो मैं पहले कर लूँ, एंड 40 नंबर का जो है वो GS का वो मैं बाद में करूँ, क्योंकि 40 नंबर में रीजनिंग और मैथ भी आएगी, तो मैथ रीजनिंग मैं आसानी से कर लूँगी और GS भी मेरा लगभग ठीक ठाक है। तो बस टारगेट है सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट का अच्छे से मैं कर लूँ तैयारी। और हिंदी और इंग्लिश का मैं प्रैक्टिस सेट से ही तैयार कर लूँगी, तो उसका ज़्यादा टेंशन नहीं है। बस टेंशन है सब्जेक्ट की, इसलिए जो भी टाइम मिलता है यही इसी पे देना है। और आप लोग बताइएगा आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और अगर मुझे सब्जेक्ट से टाइम मिलेगा तो मैं 40 नंबर का जो GS है उस पर दूँगी, एंड मतलब अपना सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करने के बाद। सो फिर भी आज मेरा पहला दिन था, मैंने ट्राई किया और पढ़ के मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि मुझे जिस दिन मैं पढ़ाई नहीं करती ना, जैसे लगता है कुछ खाली खाली सा है। आप लोग भी बताना कि आपको भी ऐसा लगता है। और जिस दिन मैं पढ़ाई कर लेती हूँ उस दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, जैसे कि हाँ आज ज़िंदगी में मैंने अपने आज के दिन में कुछ किया। तो यहाँ पे मैं मैथ्स कर रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये है मैथ्स मैंने किया। और यहाँ पे देख लीजिए 1-2 चैप्टर बस बचे हुए हैं जिसको मैं कल कर लूँगी, जिसमें है प्रायिकता और सांख्यिकी। बाकी के और सारे मैंने कर लिए हैं। और इसमें जो था बहुत हार्ड लेवल तो नहीं है, क्लास 10 तक का बेसिक ही होता है मुझे जहाँ तक लग रहा है। और इसको ख़त्म करने के बाद मुझे लग गई थी ज़ोरों की भूख, तो मैंने सोचा चल के कुछ बना लेते हैं। और यहाँ तक मेरी पढ़ाई हुई थी 2 घंटे की, यानी कि मैंने 1.5 घंटे पूरे मैथ लगाए हैं। और उसके बाद मैंने बनाया आलू का पराठा और हरी धनिया की चटनी, बहुत ही अच्छा बना था और भर पेट मैंने खाना खाया। देन उसके बाद मैं पढ़ने लगी लूसेंट, क्योंकि मोबाइल से पढ़ते पढ़ते आंखें दर्द होने लगती हैं और उतना ज़्यादा मेरी हैबिट नहीं है मोबाइल चलाने की, फिर भी पढ़ना पड़ता है इसलिए मोबाइल ज़्यादा देख लेते हैं। और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ साइंस के क्वेश्चन मैं कर रही थी लूसेंट से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे पहले अपना जो वो सब्जेक्ट है उसको कवर करना है, देन उसके बाद GS कवर करना है, तो सबसे पहले उसी को कवर करेंगे। आप भी इस तरह से सेल्फ स्टडी से तैयारी कर सकते हो मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, और क्वेश्चन हो तो पूछिएगा ज़रूर, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड पढ़ाई तो मेरी ठीक ठाक आज हुई है, ऐसा नहीं है कि मैंने 5 घंटे का टारगेट बनाया था तो 5 घंटे पूरा पढ़ी हूँ, उतना नहीं पढ़ी हूँ, बट जितना पढ़ी हूँ ठीक है। आगे से मैं कोशिश करूँगी कि मैं और पढ़ लूँ
और यहाँ पे मैंने आज पूरे 3 घंटे की पढ़ाई करी। पूरे नहीं कह सकते, थोड़े से बाकी हैं, बट जितना पढ़ा मैं कल कोशिश करूँगी कि कल मैं और थोड़ा सा ज़्यादा पढूं। आज के दिन जो मुझसे आज जितना हो मैंने टू सका डू मैंने लिस्ट अपना बेस्ट बनाया था दिया। वो 5 और आवर यहाँ का पे बनाया था, जिसमें आपने देखा मैंने 3 आवर आज स्टडी करी है। उसमें मैंने क्लास 10th का मैथ कवर किया है और करंट अफेयर आज का पढ़ा है, और लूसेंट से मैं केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ। तो इतना ही पढ़ा है मैंने सुबह से लेके अभी रात के 10 बज गए हैं, और मुझे लग रही है बड़ी तेज़ की नींद, क्योंकि दिन भर क्या होता है खड़े खड़े ऐसे बीत जाता है। तो आज पहला दिन था, मैंने 3 घंटे की पढ़ाई करी है। आगे से मैं कोशिश करूँगी कि और ज़्यादा पढूं। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, क्योंकि बहुत नींद आ रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो अभी थोड़ी देर में सो जाएंगे चल के। और आज का मेरा यही था, इतना ही। और मैं यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रही थी लूसेंट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो पढ़ नहीं पाएंगे इधर उधर से, तो मैंने सोचा जो भी मिल रहा है क्रिप्स वो सब पढ़ लेते हैं।